गुड मॉर्निंग। इसको तो तू परी जैसी है। हाय आलिया, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग, मैं अच्छी ही हूँ। तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है। क्या तुम आज मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी? अगर हाँ है तो चलो कहीं चलते हैं। नहीं थैंक्स, कम से कम अपना नंबर ही दे दो ताकि हम टच में रह सके। मैं नंबर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो मैं जाऊँ? स्कूल के सबसे फेमस लड़के को ऐसे मना कर दिया जैसे वो कोई आवारा हो। हाय कूजे, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, फिर से कल रात एनिमे देख रहे थे क्या? हाँ। एनिमे देखने के लिए अपनी नींद खराब करते हो, ये गलत बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस एपिसोड के डिस्कशन में ज्यादा समय लग गया था। तुम पागल हो क्या? बात तो सही है। पागलपन है तो ठीक है, फिर मुझे पागल कहलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। पागल कहकर गलती की क्योंकि तुम पागल के साथ साथ बेवकूफ भी हो। मिलाश कहा। क्या तुमने मुझसे अभी कुछ कहा? बस ये कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। बात तो सही है। आज मैं अपनी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। क्या कहा? मेरे साथ शेयर कर लेना। क्यों? लोगों को पता है इसके बाद क्या आता है? फंस गया। अगर जवाब पता है तो सबको बताओ। कौन सा सवाल चल रहा है? आंसर 2 कॉपर। रॉन्ग आंसर। आंसर है 8 निकल। करेक्ट आंसर। कूजे, क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो। तुमने जानबूझकर मुझे गलत जवाब दिखाया। क्या कह रहे हो? नहीं, तुमने जानबूझकर दूसरे ऑप्शन की ओर इशारा किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती थी? Siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar. मिलाश का। मिलाश का। ये मुझे रशियन भाषा में क्यूटी क्यों बुला रही है? ओए बकरस नहीं हो? ये मुझे बेबी बुला रही है। लेकिन अगर उससे बता दिया मुझे रशियन समझ आती है तो खत्म। पता है ना, स्कूल में फोन इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। ये एक इमरजेंसी है। बताओगे क्या इमरजेंसी है? फ्री बिरयानी का ऑफर 10 मिनट में खत्म हो रहा है। एसएसआर सुकुयोमी मेरी हुई। मुझे देखने दो। इनके बाल हमेशा सिल्वर क्यों होते हैं, काले क्यों नहीं? है तो वो क्यूट ही ना। ज़मीनियक। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें गेम एडिक्ट बुलाया और कुछ नहीं। मुझे गेम एडिक्ट नहीं बुला सकती। ऐसे भी तुम्हारी कैटेगरी में किसी को डाला तो वो उनका इंसल्ट होगा। और यहाँ मुझे लगा तुम वाकई लाइफ में सीरियस हो रहे हो। मैं इतना सीरियस हूँ कि अक्सर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। मुझे बता सकते हो कि तुम क्या खा रहे हो कूजे? स्पाइसी नूडल्स खा रहा हूँ। वो देखो, स्टूडेंट काउंसिल आई है। अरे कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत है। ये कूजो कम काजू ज्यादा लग रही है। कोई फायदा नहीं, सुना है उसका बॉयफ्रेंड है। फिर भी तकेशी का कुछ नहीं होने वाला। चुप कर नाक पीटे। मैं यूकी को ही चुनूंगा। उसकी शक्ल से लगता है कि वो आराम से पड़ जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने तो सुना है उसने कूजो से भी ज्यादा लड़कों को ठुकरा दिया है। Siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar. क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ कूजे? हाँ, आओ और बैठो। क्या तुमने भी वही ऑर्डर किया है जो मैंने ऑर्डर किया है कूजे? मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। काश यहाँ चिली सॉस होता तो इसे और स्पाइसी बना देते। ये किया जा सकता है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों दोस्त हो क्या? दोस्ती तो होगी ही। चलो मैं चलता हूँ। मैंने तो आराम से पेट भर के सब खा लिया। यार ये दोनों मेरी औकात से बाहर है। मैं चलता हूँ। जब हम मिडिल स्कूल में थे, ये मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट था। कुसे किससे क्या काम करवाना है ये बहुत अच्छी तरह जानता है। तो तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी फ्रेंड कोई लड़की हो सकती है, ये बात हजम नहीं हुई। तुम्हारी फ्रेंड कोई लड़की हो सकती है, ये बात हजम नहीं हुई। बात तो सही है। तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो। एक सेकेंड रुको, क्या हम फ्रेंड्स हैं? तुमने सही कहा, हम फ्रेंड्स हैं। हाँ? मसाज का। डिजास्टर।
मैंने सिर्फ उससे बात करने के लिए पागलों की तरह रशियन सीखी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह क्या बात है, अब चमक रहा है क्लासरूम। वो क्या है, आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। क्या बात है, लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। ताना मारने का कोर्स किया है क्या? बात तो सही है। ये कैसे खराब हुआ? गाड़ी की वजह से कीचड़ उड़ा और ये गंदे हो गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स है। अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा नहीं बनना चाहते? मुझे ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ो इन बातों को। हाँ? क्या तुम मेरे लॉकर से मेरे लिए एक्स्ट्रा सॉक्स लेकर आओगे? प्लीज ले आओ ना। ये लो। लाए हो तो पहना भी दो। तुम्हें हो क्या गया है? तुम सॉक्स लेकर आए हो इसलिए मौका दे रही हूँ, तो तुम ये नहीं करना चाहते? रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। क्या कर रहे हो? सॉक्स पहना रहा हूँ। हाथ संभाल के। खत्म। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ? सुनो आलिया। हाँ कूजे, बताओ क्या बात है? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें लात मारी। मैं ठीक हूँ। गर्दन या कहीं गलत जगह चोट तो नहीं? Siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte voy. मैंने कहा ना मुझे चोट नहीं लगी है, और सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से मैं कितना कुछ देख पाया। हाँ? क्या देख लिया तुमने? क्या तुमने मेरी? मैं उसको अपनी आंखों में अरे एक बार मेरी गर्दन के बारे में तो सोचा होता। सॉरी, मुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा। मेरा पीछा करना बंद करो। लड़की तो ओलंपिक्स में होनी चाहिए थी। बात तो सही है। आई एम सॉरी। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तो मैडम माफी स्वीकार करो। अब ये क्या पागलपन है? मुझे पता है तुम्हें ये ड्रिंक बहुत पसंद है। मैं ये सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगी है। आते हो जिश? ये इनडायरेक्टली मुझे किस करना चाहती है। Siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte voy. तो क्या हुआ, अगर मैं हाँ कह दूं तो मेरा भी खाता खुल जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेहनत करने के बाद ठंडा ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। नीची वो दो दिन निपन्नी माइश। मुझे पता चल गया तुमने क्या कहा। यूकी तुम आ गई। थैंक यू सो मच आने के लिए। कहाँ से शुरुआत करनी है? पहले माफी से शुरुआत करें। सॉरी, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया ना। हाँ, तुमने बहुत इंतजार करवाया। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? आई एम वेरी सॉरी, कबाब में हड्डी बनने के लिए। किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया। बात तो सही है। तुम्हें स्टोरेज की चीजों को समेटने में हेल्प चाहिए? तुम ऊपर रखी चीजें निकालने में मेरी हेल्प कर सकते हो? ये लो। प्राची पुण्यमानिया। ये मुझे अपने पास क्यों बुला रही है? मैं इस पर इतनी लाइन मार रही हूँ और इसे पता भी नहीं चल रहा है। Siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte voy a arrastrar dejar. मदद करने के लिए थैंक यू कूजे। कोई बात नहीं। इतनी जल्दी हो गया? हाँ। मैं हूँ केंजा की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो फिर मिलेंगे, बाय। एक सेकंड रुको, अब तुमने हमारी इतनी मदद की है तो चलो आज मैं तुम्हें डिनर करवाता हूँ। नहीं। ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आज हम सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। साथ में डिनर करने पे खर्चा कम होता है। उसे क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहते हो? पर मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करना है। अब चलो भी, प्लीज ज्वाइन कर लो ना कूजे। ये तुम क्या इतना कैजुअली बोल रही हो? बात वो नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट काउंसिल चलाना चाहती हूँ। अगले साल के लिए यूकी अकेली कैंडिडेट नहीं है, सबसे मजबूत दावेदार है आलिया। हाँ, मैं अगले साल इलेक्शन में यूकी के अगेंस्ट खड़ी होने वाली हूँ। यूकी और मैं एक ही तरफ जा रहे हैं, तो कुजे तुम आलिया को उसके घर छोड़ देना। ओके, तो चले अब। कोई जरूरत नहीं। गजब बेइज्जती है। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देने वाला। आलिया, क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी होने वाली हो? हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं आज रात यहीं सोने वाली हूँ। जान हैंडसम लड़का हीरोइन को घर तक छोड़ने जा रहा है। उन्हें ही दुनिया को बोल रखा है कि हम बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें पता है ना कि बचपन का दोस्त क्या होता है? जो एक साथ बड़े होते हैं। एग्जैक्टली, बचपन के दोस्त, बड़ी जिगरी यार, बहन। क्या बकवास बातें कर रही है? मैं बचपन के दोस्त की डेफिनेशन समझा रही हूँ। वो अब हीरोइन को किस कर रहा है। क्या सच में? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सौतेले भाई बहन हो। क्या बोल रहे हो? मॉर्निंग मेरे प्यारे बड़े भाई। मेरी गुड मॉर्निंग तो कुछ सेकंड पहले ही बैड मॉर्निंग हो गई। बात तो सही है। तुम्हारी छोटी बहन इतने प्यार से उठा रही है, थोड़ा तो खुश हो जाओ। ऐसे आकर मेरे ऊपर कूदेगी और मैं खुश हो जाऊं। देखना अगली बार मैं तुम्हारे बेड के नीचे छिप जाऊंगी। तुम उठोगे, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी। चला बुतार, मेरा पेट दर्द कर रहा है। पॉटी जाना है?
आज मेरा बड़ा भाई मेरे साथ शॉपिंग पर चल रहा है। फिल्म कितनी अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी। हाँ? ओके, चलो वापस देखेंगे। क्या नहीं, तू पागल तो नहीं हो गई है? क्या सिर्फ मुझे ही कोई सिल्वर बाल वाली नजर आ रही है? मुझे भी नजर आ रही है भैया। मैंने तो उसे तुमसे बहुत पहले नोटिस कर लिया था। कब से? जब हम यहाँ इस फ्लोर पर आए थे तभी से। क्या बात है, तूने उसे कैसे देख लिया? मैं चार्लीज एंजल हूँ। हाँ, तू सबसे बड़ी डिटेक्टिव है। आलिया, तुम, क्या कोइंसिडेंस है? मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले ही देखा। झूठ बोल रही है। यहाँ क्या कर रही हो आलिया? वैसे तुमने लंच कर लिया क्या? तक तो नहीं किया। एक सेकेंड, तुम आलिया को उस वाले रेस्टोरेंट में ले जाना चाहती हो? तुम ही तो कब से कह रहे थे कि तुम्हें लंच के लिए जाना है। हाँ, अगर आलिया आ रही है तो कहीं और चलते हैं ना? लेकिन क्यों? एक बात बताओ, तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद नहीं है क्या? नहीं पसंद तो है। नहीं पसंद तो है। अगर तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है तो चलो हमारे साथ। मैं जरूर चलूंगी। अगर तुम नहीं आना चाहती तो जबरदस्ती नहीं है। क्यों? मेरे आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरा मतलब वो नहीं था। ये वो जगह है, इसका नाम हेल्स कॉल्ड्रन है। तुम कहो तो कहीं और चले? नहीं, कहीं नहीं जाना। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये सारे डिश क्या हैं। ये नूडल्स इतने स्पाइसी होते हैं कि इसे खाने के बाद पूरा मुंह सुन पड़ जाता है। मैं तो एक पूल ऑफ ब्लड हेल ऑर्डर करूंगा। हाँ, चलो पहले कम स्पाइसी से शुरुआत करते हैं। ऐसा है तो फिर मैं भी वही ऑर्डर कर देती हूँ। आज तुमने लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहने हैं यूकी? क्या है ना कि आज सुबह मैं कूजे के बिस्तर पर थी। इसके साथ? हाँ, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं कुछ अलग पहनूं, तो मैं कूजे की ये फेवरेट शर्ट पहन लूं। एक सेकेंड, ये अचानक मेरे घर आ गई, मेरे बिस्तर पर कूद गई, यकीन मानो। सच में? ये रहा आपका ऑर्डर। इससे पहले ठंडा हो जाए, चलो खाते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। खत्म। आलिया, तुम ठीक तो हो ना? ये बहुत ही टेस्टी है। सच में टेस्टी है? है ना? अच्छा। सुनो आलिया, तुम्हें जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। मजा तो आ रहा है। हाँ, मुझे पता चल रहा है तुमसे खाया नहीं जा रहा। आलिया, तुम्हें नूडल्स कैसे लगे आलिया? बहुत अच्छे लगे। जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें भी स्पाइसी पसंद है। यहाँ ये लोग ये डेविल टियर सॉस रखते हैं, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? मुझे पता है तो ये सब जानबूझकर कर रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्यों नहीं? रुको आलिया। थोड़ा सॉस डालूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। बात तो सही है। आलिया, तुम जिंदा तो हो ना? तुम ठीक हो? आइसक्रीम खाओगी? ठीक है। Siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. अच्छा कूजे, तुम आज कहीं जा रहे हो? नहीं, आज तो कोई खास प्लान नहीं है। तो फिर चलो मेरी कुछ मदद ही कर दो। राइट, तुमने कहा था तुम्हें कुछ नए कपड़े खरीदने थे। जब कोई लड़का किसी लड़की को कपड़े चुनने में मदद करता है, लोग उन्हें देखकर एक कपल समझने लगते हैं। सच में? आलिया के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए उसे पता नहीं है लोग क्या सोचते हैं। बात तो सही है। चलो, मैं हेल्प कर लूंगा। अगर लोगों ने हमें देखकर कपल समझ लिया तो? लोगों की फिक्र छोड़ दो। ये अचानक मुझसे इतना अच्छे से पेश क्यों आ रहा है? मुझ पर दया दिखा रहा है। ओके, मैं चेंज करने जा रही हूँ। बताना कपड़े कैसे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उसे अपना फैशन सेंस दिखाकर उसके होश उड़ा दूंगी। कहीं वो बाहर खड़े होकर मेरी मन की बातें सुन तो नहीं रहा। कूजे सुनो, थोड़ा दूर चले जाओ। हाँ? ये ड्रेस मेरे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। यस, अगर उसे ये ड्रेस पसंद नहीं आई तो? हाँ, मतलब ठीक ही है। गजब बेइज्जती है। अगर उसने ऐसा जवाब दिया तो उसका वही मुंह तोड़ दूंगी। बताओ कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। वाह आलिया, बहुत अच्छी लग रही हो। Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. और तुम इस ड्रेस में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। दूसरा पहन के दिखाती हूँ। वो क्या था? नहीं, एम्बैरेसमेंट और नहीं झेल सकता। उसे मैं खूबसूरत लगी। मुझे पता नहीं था
कि कूजे लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट करना भी जानता है। बात तो सही है। आज यूकी का आउटफिट लड़कों जैसा था। ये आउटफिट कैसा लग रहा है? आउटफिट में तुम बहुत ही कूल लग रही हो। ये तुम्हें काफी सूट कर रहा है। ठीक है, अगला ट्राई करती हूँ। प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। उसने मेरी इतनी तारीफ की। शायद ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। उसे को ये जरूर पसंद आएगा। बताओ कैसी लग रही हूँ? आलिया, तुम तो बहुत बोल्ड हो। वो सच में एक बच्ची है। तुम भी तो वही हो। बात तो सही है। चलो मंडे को मुलाकात होगी। ऐसे और भी प्लान्स बनाएंगे। जरूर। पता नहीं क्या सोचकर मैंने वो छोटे कपड़े पहन लिए। एक सेकेंड, यूकी और कूजे एक ही स्टेशन पर उतरे। मैं घर आ गई। बहन आलिया आ गई। मैंने बहुत मिस किया। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझसे झूठ बोल रही हो? चलो बताओ क्या हुआ है? आज मैं बस कूजे के बचपन की फ्रेंड से मिली। अच्छा, तो वजह वो है जब भी उसकी बात आती है तुम सेंसिटिव हो जाती हो। खैरकार कोई लड़का तो आया जो तुम्हारे दिल तक पहुंच पाया? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें कूजे पसंद है? पता नहीं तुम्हें ये बेकार से ख्याल कहाँ से आते हैं। हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने? सुनो, वार्निंग बेल बज चुकी है। तुम वही ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? मेरा नाम मलिसा मखाइलवना कूजो है। मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम कूजे मासाचिका है। मुझे भी अच्छा लगा। सॉरी हिकारू, टेक्स्ट बुक शेयर करोगे प्लीज? किया? लगता है आलसी लोग हर जगह होते हैं। तू का कॉस्ट्यूम कहाँ से बनवाएंगे? ज्यादा मत बोलो, एक बार में मैं एक ही चीज सोच पाता हूँ। स्कूल फेस्टिवल ही तो है, इसके लिए लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं? फिर से वही हो रहा है। मैं तो अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, भले ही मुझे अकेले काम क्यों ना करना पड़े। कूजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए अलीसा। मगर मैं ये काम आज खत्म करके ही घर जाऊंगी। हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम को लेकर हमारी मदद करने के लिए राजी हो गया है। तुमने ये कैसे किया? मैंने इस काम के लिए प्रेसिडेंट की थोड़ी मदद ली। ऐसे अकेले सारे काम का अपने ऊपर बोझ लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारी ओर से हम सबसे अच्छा करें, इसलिए मैं ये सारा काम खुद ही पूरा करना चाहती हूँ। तुम गलत नहीं कर रही, बस गलत चीजों में अपनी एनर्जी डाल रही हो। हाँ? तुम्हें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि पूरी क्लास को कैसे मोटिवेट किया जाए। मैंने ऐसा बोलकर तुम्हें और भी ज्यादा नाराज कर दिया है। मैं जा रही हूँ। बढ़िया। वो लड़का भी ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है? इस फेस्टिवल को हमें सक्सेसफुल बनाना है। इसमें हम रखेंगे ढेर सारे गेम्स जैसे अब्राकडाब्रा। क्या बोला तूने? आपकी गारंटी देता हूँ हमारा फेस्टिवल किसी धमाके से कम नहीं होगा। ओह हाय, तुम यहाँ कैसे एलिसा? ये स्कूल ओल्ड फैशन तो है मगर अजीब अजीब तरीकों से है। बात तो सही है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? पर तुम्हें डांस करने नहीं जाना? एक सेकंड, तुम्हें फोक डांस नहीं आता इसलिए नहीं जा रही हो क्या? ऐसा कोई डांस फॉर्म नहीं है जो मुझे नहीं आता, मगर मैंने सबको मना किया क्योंकि मुझे डांस नहीं करना। सबको ना कहना बहुत ही मुश्किल रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं। हाँ वो तो होगा ही, तुम कोई हूर परी से कम थोड़ी हो। क्या कहा तुमने? तुम्हें ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो तुम्हें नक्सड़ी बुला रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या तुम मुझे ताने मारना बंद करोगे? बात तो सही है। सॉरी। मैं एक अच्छे घर में पली बड़ी हूँ। मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि लोग मेरी खूबसूरती को देखते हैं, मेरी मेहनत को नहीं। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? अगर मैंने सब अकेले करने की कोशिश की होती, अमेजिंग एक्सपीरियंस को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाती। मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। ना मत सोचो। पर मुझे उस बात का बुरा लग रहा है और बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, एक चीज है, लोग अपने करीबी लोगों को खास नाम से बुलाते हैं। निकनेम से है? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। आलिया बुलाओ। फैमिली में प्यार से मुझे सब इसी नाम से बुलाते हैं। तो क्या तुम मुझे आलिया बुलाने की परमिशन दोगी फिर? से तुम्हें क्या मिलेगा? पूरी क्लास की क्रश हो, मैं इकलौता बंदा बनूंगा जो तुम्हें निकनेम से बुलाएगा।
के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अजीब हो। अलीसा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूंगा। क्या बोला तूने? प्लीज मेरे साथ डांस करो ना। मुझे माफ करना, पर मुझे डांस करना नहीं आता। इसमें ना आने वाली कौन सी बात है? डांस ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी बॉयज, ये नहीं आ सकती। तो चलें आलिया? लेकिन सुनो तो, मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही हैं? ऐसा कोई डांस फॉर्म नहीं जो तुम्हें नहीं आता है ना? हाँ। तो चलो दिखाओ मुझे अपना वो डांस फॉर्म। हाँ, क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग आलिया। तुम ऐसे देख रही हो जैसे कोई सड़ी हुई सब्जी देख ली हो। बात तो सही है। और बदबू भी आ रही है। अरे कितनी इंसल्ट करती हो। इसलिए तुम उसकी दीवानी हुई हो? हाँ, अच्छी लव स्टोरी है। बात तो सही है। इसे बोलना बंद करो माशा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। पहले दोस्त फिर लवर्स, जैसे फिल्मों में होता है। सा और मैं भी पहले दोस्त ही बने थे। सा भी वैसा ही था। जब उसने मुझे कुत्ते से बचाया था। अपनी लव लाइफ के बारे में बताना बंद करोगी? क्या यार आलिया? अरे मशाची का कूजे, आ जाओ आ जाओ। मैं आज यूकी के बदले आया हूँ उसका काम करने। तुम हो कूजे? मेरा नाम है मरिया मिखाइलोवना कूजो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। मैंने सुना आपको कोई हेल्प चाहिए थी कुजो जी? प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो, मुझे माशा बुलाओ। तो ठीक है, माशा ही बुलाऊंगा। Siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, deja. कूजे, तुम अपना पूरा नाम बता सकते हो? मेरा पूरा नाम है मसाचिका कूजे। मसाचिका। तुम्हें कूजे सुन के कुछ याद आया क्या? हाँ, शायद नाम से नहीं, मेरी शक्ल से इसे कुछ याद आ गया होगा। अच्छा तो ये बात है। मुझे माफ करना, वो बस मैं आलिया के फ्रेंड से मिलकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। कोई बात नहीं। चलो शॉपिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये परफ्यूम कैसा रहेगा? ये घर में लगाने के लिए ठीक है। अरे वाह, इतनी प्यारी है, बिल्कुल आलिया जैसी। क्यों ना हम हर स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक एक किटी ले ले? शायद ये लड़कियों को पसंद आ जाए, प्रेसिडेंट को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। बात तो सही है। तो फिर उनके लिए हम लोग बब्बर शेर लेकर जाते हैं। ये तो वाकई उनके जैसा दिखता है। मगर मुझे नहीं लगता उन्हें सॉफ्ट टॉयज पसंद है। क्या? मगर मैं ये किटी अपने लिए ले रही हूँ। तो फिर तुम इसके पैसे अपनी जेब से देना, वरना आलिया गुस्सा होगी। अरे बाप रे, इसे तो सॉफ्ट टॉयज कुछ ज्यादा ही पसंद है। कुजे, यही वो जगह है। लाओ इसे मैं पकड़ लेता हूँ। आलिया का ख्याल रखना। तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हो। अच्छा, स्माइल करो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ फोटो खिंचाने नहीं, चाय लेने आए थे। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चक्कर बताओ कुजे। मैं चाय नहीं पीता तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यूकी यहाँ पर होती तो शायद सजेशन दे पाती। माँ ने उसे काफी कुछ सिखाया है। आई एम सॉरी मसाचिका, पर मैं और तुम्हारी माँ हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। मैं आपके साथ आऊंगा डैड। मुझे माफ कर देना भैया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कुजे, क्या बात है? बहुत मायूस लग रहे हो। सब ठीक होगा। ये कैसी फीलिंग है? कुछ जानी पहचानी लग रही है। लेकिन ये गरम गरम क्या लग रहा है? माशा, तुम्हारी गरम चाय मेरी पीठ पर लग रही है। वो नहीं। मुझे माफ कर दो। हम वापस आ गए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है माशा? बहुत क्यूट है ना? ये रही वो चीजें जो हमें लानी थी। ठीक है ठीक है, तुमने बचा लिया कूजे। अच्छा कूजे, ये बताओ, स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का सोचा? मगर आप मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं तुम काम के लोड की वजह से ज्वाइन करने से मना तो नहीं कर रहे? दरअसल मुझे लगता है मैं स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर के लायक नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट इसलिए बना ताकि मैं एक लड़की का दिल जीत सकूं। क्या आप सच कह रहे हैं? ये फोटो जरा ध्यान से देखो। ये मेरी 9th स्टैंडर्ड की फोटो है। क्या आप काफी बदल गए हैं? तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की? तुमने यूकी के साथ मिडिल स्कूल को बेहतर बनाने की कोशिश की, तो अपना सर ऊंचा रखो। अब मैं तुम्हारी ना नहीं सुनना चाहता। इस बारे में सोचकर आपको बताता हूँ। एक सेकंड, ये आलिया कहाँ है? बेसबॉल और फुटबॉल टीम के बीच हुए झगड़े को सॉल्व करने गई है, लेकिन लगता है वो इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रही। जाकर देखता हूँ कहीं वो झगड़ा तो नहीं कर रहे। फिर बता देता हूँ, फुटबॉल में होम एडवांटेज बहुत फायदेमंद होता है। उससे क्या मतलब? शांत हो जाओ तुम सब। बसाइड पार्क को अगर प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे लगता है वो बेसबॉल के लिए बहुत अच्छी फील्ड रहेगी। वहाँ हम क्यों जाएं? शांत हो जाओ प्लीज। क्या मैं इन लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही? अगर लोगों पर भरोसा करके मुझे अफसोस ही करना है तो अब से मैं सब कुछ अकेले करूंगी। यही कहकर मैंने हमेशा लोगों को खुद से दूर किया। खैर, कोई भी मेरे जैसे इंसान की बात क्यों सुनेगा? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली पड़ गई हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस जिंदगी को चुना है। हेलो। हाँ?
मैं हूँ मासाचेका कुजे, स्टूडेंट काउंसिल जनरल अफेयर्स। तो फुटबॉल टीम में प्लेयर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन तुम लोग की टीम में कम होते हैं। शांत हो जाओ प्लीज। ऐसे काम नहीं होने वाला आलिया। इस वक्त दोनों टीम्स बहुत ही गुस्से में हैं। मुझे आलिया के लिए बुरा लग रहा है। कोशिश करती रहो आलिया। पमा की इच्छा। रशियन बोलने की वजह से तुम अकेली हो। ये भाषा यहाँ किसी को समझ नहीं आती। पोनियल। कुजे तुम? प्रेसिडेंट ने मुझे सारा मसला समझा दिया है। क्यों ना ऐसा किया जाए, बेसबॉल टीम प्रैक्टिस करने जाएगी रिवर साइड में, बदले में फुटबॉल टीम बेसबॉल टीम के प्लेयर्स को रिलोकेट करने में मदद करेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि हम ही क्यों जाए रिवर साइड? ये भी तो जा सकते हैं ना? बात तो सही है। हम नहीं जाने वाले। अरे शांत हो जाओ। इसलिए हम नहीं जा सकते। ऐसा है तो हम मैनेजर्स बेसबॉल टीम को जितना हो सके रिलोकेट करने में मदद करेंगे। फिर तो सही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बड़ा हरामी हो बेटा। इनके बात करने का टोन कितनी जल्दी बदल गया। हमें रिवर साइड जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी चलेगा। बढ़िया। दोनों टीम्स अपना अपना फॉर्मल रिक्वेस्ट लेकर स्टूडेंट काउंसिल आ जाना। मुझे माफ करना, ऐसे बीच में आकर तुम्हारे काम में रुकावट डाली। कोई बात नहीं। वैसे तुमने वो प्रपोजल क्यों दिया? जैसे तुम्हें पता था कि मैनेजर मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाएगी। तुमने ये रियलाइज किया? क्यों नहीं करूंगी? तुम पूरे समय बस उसे देखे जा रहे थे। पता है बेसबॉल टीम का कैप्टन फुटबॉल टीम की मैनेजर को डेट कर रहा है। क्या? तुम्हें ये नहीं पता? हाँ, तो तुमने मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ निकाला। उन दोनों टीम्स के लिए। हाँ प्रेसिडेंट। क्या तुमने उन दोनों का मैटर सॉल्व कर दिया? हाँ, बहुत बढ़िया। आपने ही ये सब प्लान किया था ना? तुम बहुत होशियार हो कुजे। तो फिर तुमने अपना मन बनाया या नहीं? बना लिया है। बढ़िया, अब साथ काम करेंगे। लगता है मुझे फंसाया गया है, मगर ये भी सच है कि मेरी किस्मत मुझे यही खींच कर ला रही थी। अगर टाइम होता तो मेरे सर पर बैठकर मुझसे वो फॉर्म भरवाते। एक बात बताओ, तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाले हो? हाँ। तुम यूकी के साथ प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी खड़े होगे? अगर हाँ कहूँ तो क्या तुम प्रेसिडेंट बनने की दौड़ से हट जाओगी? मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर रहूंगी। मेरे ऑपोजिट तुम ही क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम हमेशा से इतनी ही मोटिवेटेड रही हो, तो फिर मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कभी अकेली ना खड़ी हो। तुम्हें कभी अकेले नहीं होने दूंगा, इसलिए बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ो। आलिया। अब हम एक टीम है ना आलिया? यह चिब्बिया लुबलू। इसने मुझे आई लव यू कहा। मसाज का बदनीमाई से सुना। मैंने सोचा नहीं था मुझे दोबारा कभी वैसा फील होगा। हाँ? ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे। तुम्हें कैसे पता? ये फंस गया सीएम। नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? तुमने अभी अभी कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, और उसके दूसरे ही पल में तुम यूकी के बारे में सोच रहे थे। यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। सुनो कुजे। जी मैम। तुम चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊं तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। खत्म। थप्पड़ काफी अच्छा था। गजब बेइज्जती है। बेवकूफ। क्या कहती हो, घर चले? हाँ चलो। लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ जड़ा है। चलो, ये एक्सपीरियंस भी मिल गया। कहीं थप्पड़ खाने के बाद तुम्हारे दिमाग पर चोट तो नहीं लगी? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। भूल गई, खाली दिमाग में आखिर चोट कैसे लग सकती है? वैसे तुम्हारा गाल ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस चेहरे की लेफ्ट साइड पर कुछ फील नहीं हो रहा। तो ठीक है। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? ज्यादा उड़ो मत, कल मिलते हैं। हाँ। ये मुझे आखिर हो क्या रहा है? या चिब्बिया लुबलू प्यार हुआ, वो भी मुझे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मुझे कुजे से कोई प्यार नहीं है। चलो एक पल के लिए मैं ये मान लूं कि मुझे कुजे से प्यार हो गया है। क्या मुझसे प्यार करती हो? ओह सॉरी। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। मैं आ गई। वेलकम होम माशा। माशा, कुछ हुआ है क्या? कहूँ तो कुछ हुआ है। तुम्हें पता है, आज मैं किसी खास शख्स से मिली। ये है आलिया। देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है ना? वैसे आलिया, कुजे के बारे में बात करनी थी। मुझे तो वो बहुत प्यारा लगा। अब समझ आया तुम उसके प्यार में क्यों पड़ी हो। बोला ना उससे प्यार नहीं करती। जब भी तुम अपनी फीलिंग्स छिपाती हो, क्यूट लगती हो। बात तो सही है। अगर तुम्हें अपना इजहार जल्दी करना होगा, उसे अपनी दिल की बात बतानी होगी। ये क्या फजूल की बातें कर रही हो? समझ नहीं आता ऐसे हो क्या गया है। अरे यार, मैंने उसे ये सब क्या बोल दिया? क्या हो गया था मुझे?
आखिर ऐसे कौन बात करता है यार? आलिया ने भी साफ साफ आई लव यू तो कहा ही था। हो सकता है वो उस पल में बहक गई होगी जैसे मैं बहका। फिर से काम से जाना है क्या? सॉरी कहने से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यार सब बेकार चीज है, मुझे भी इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कौन मैं? बकवास। युकी के जूते? हाँ? हाँ? जाओ प्लीज। ने जानबूझकर ये किया ना ताकि मैं तुझे देखूं? तुम्हें पता चल गया? तेरी रग-रग से वाकिफ हूँ। तुम्हें जानना नहीं है कि मैंने ये सब क्यों किया? कपड़े पहन ले फिर बात करते हैं। पहले बात सुनो मिस्टर कूजे, हाँ? हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मगर कपड़े बदलते समय अचानक उसका आना कभी ये सीन नहीं बना। क्या बोला तूने? तू बकवास करेगी मगर ऐसी बकवास। जिंदगी में एक बार तो भाई अपनी बहन को कपड़े बदलते समय गलती से देखता ही है। तू कुछ तो शर्म कर। तुम तो मुझे ये ज्ञान देना ही मत। खैर मुझे वो सीन मिल गया जो मुझे चाहिए था। कहाँ देख रही है तू? कैमरा को, जो तुम जैसे थे देख नहीं बीच पाते। में खड़ी रहेगी तो कैसे देखूंगा? मजाक मस्ती छोड़ो, ये मेरा तरीका है तुम्हें सॉरी कहने का। मुझे लगता है ये फालतू प्रैंक से खुश होकर मैं तुझे माफ कर दूंगा। एक सेकेंड, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? तुम्हें ये प्रैंक अच्छा लगा, पर से नीचे तक पूरी तरह चेकआउट भी तो कर रहे थे। मैं तुझे आज लड़कों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। लड़कों को फिल्म देखने में उतना मजा नहीं आता, उतना मजा उन्हें ट्रेलर देखने में आता है। मुझे आज ये सीक्रेट बताने के लिए थैंक्स। पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा? नहीं, सिर्फ सीने तक देखा। झूठ मत बोलो। वैसे एक बात बताओ बड़े भैया, अब क्या हुआ? प्रेसिडेंट और माशा मिलकर तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के लिए राजी कर पाए? मगर एक प्रॉब्लम है, अगले इलेक्शन में मैं आलिया को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाने में मदद करूंगा। मेरे भाई को खा गए। क्या बोला तूने? वो मेरे कोसे को मुझसे छीन ले गए। उसने कुछ खाया पिया नहीं है। झूठ मत बोलो, मेरे से कम काफी नहीं थे या तो तुम्हें किसी और लड़की पर डोरे डालने पड़े? क्या बकवास कर रही है? क्या गंदा दिमाग है तेरा? ईगो कम से कम हाथ तो लगा सकते हो, मगर ईगो सिर्फ दूर से ही देखने को मिलेगा। ना सी चाहिए ना ई। तुम्हारा गंदा दिमाग सब चाहता है। प्लीज अपना मुंह बंद कर। मैं तो पता है सी को छूकर कैसा लगता है। नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं याद नहीं है, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी। हाँ? खेलते समय हम एक दूसरे से टकरा गए थे, तुमने अचानक से मेरे सीने को पकड़ लिया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब बकवास कहानियां मत बना। वैसे भी तू बचपन में कहाँ खेलती थी? तुमने आलिया के साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मुझे माफ कर दो। हाँ? भाई बहन का मुकाबला होगा, अब मजा आएगा। मैं तुझसे तंग आकर ये सब नहीं कर रहा हूँ। तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, है ना? हाँ करता हूँ। और हाँ सुन लो, आलिया से तंग हो जाओ तो तुम मेरे पास कभी भी वापस आ सकते हो। मैं वापस नहीं आने वाला। तू नहीं सुधरेगी। बाय। रोज तो वो मुझे उठाने आती है, शोर करती है। मेरे फैसले से बहुत बुरा लगा है, जाकर उसे मनाने का काम करता हूँ। अरे बाबा! तुम्हें क्या लगा मैं अपने पेट में बैठकर रोने वालों में से हूँ? तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। मुझे बाहर निकालो। क्या? क्या कर रहे हो? अब तुझे तो जिंदा दफन कर दूंगा। जा अपनी कब्र में। खत्म। मैं भी रात में नहीं सो पाई। अरे वाह, क्या बात है, उसे आ गया। गुड मॉर्निंग आलिया। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या तुम क्लास के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं। आज को उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही प्यारा। एक सेकंड, मैं ये क्या सोच रही हूँ? मगर ये आज सो क्यों नहीं रहा? ऐसा तो नहीं कि ये सच में एक खातिर सुधर रहा है? आलिया! ये तो बेहोश हो गया। ऐसा झटका लगा, समझ ही नहीं आया। कूजे, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखने दो मुझे। हिकअप्स? क्या ये सच है? अरे यार, ये मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? युकी ने मेरा दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया है। क्या हुआ कूजे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक काम करो, थोड़ा सा पानी पी लो, अच्छा लगेगा। ओह।
मैंने सोचा क्यों ना अपना सिर थोड़ा ठंडा कर लूं। क्या ये तुम हो कूजे? तुम तो हीरो लग रहे हो। अरे माशा, कैसी हो? आसमान में कुछ है क्या कूजे? नहीं, बस बादल हैं। तुम दोनों इस तरह बादलों को क्यों देख रहे हो? तुम्हारा सिर गीला है, तुम्हारे पास टॉवल है ना? बाल अपने आप सूख जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। इधर आओ। ऐसा सीन तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। बाल सूख गए। चलो, हमें वापस जाना होगा कूसे। और माशा, जाओ अपनी क्लास में जाओ। क्या? ठीक है, स्कूल के बाद मिलते हैं। हाँ ठीक है, स्कूल के बाद मिलते हैं। अब आलिया मुझे जाहिल इंसान या ऐसा कुछ बुलाएगी। अब तुम पहले से ठीक हो ना? तुम्हारा सिर जहाँ चोट लगी है वहाँ आइस लगाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। सच कह रहे हो ना? ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है? बात तो सही है। लिया, आज तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आई हो। तुम आज सुबह से कुछ बदले से लग रहे हो। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? मेरी बात मानो, कोई गड़बड़ नहीं है। बात इतनी है कि मैंने आज सुबह से नाश्ता नहीं किया है। क्या? मैं भूख लगी थी इसलिए क्लास में नींद नहीं आ रही थी। नहीं, मैं कल रात अच्छे से सोया था। क्या कहा इसने? कल जो हुआ उसके बाद में तो मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। ये तो ऐसे सोया था जैसे घोड़े बेच कर आया हो। दिमाग खराब कर दिया। अरे बाबा! पता है ना बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं? क्या कह गए हैं? जरा याद दिलाना मुझे। ये कह के गए हैं कि अगर कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जोर की पड़ने वाली है? मन तो बहुत कर रहा है पर मेरे ही हाथ गंदे होंगे। छोड़ो, मुझे तुम्हारी फिक्र करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं ऐसे लड़के से प्यार कर ही नहीं सकती। यही वो आलिया है जिसे मैं जानता हूँ। क्या कहती हो, हम एक साथ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस चलें? शायद मैंने कोई लाइन क्रॉस कर दी। एक्सक्यूज मी। सॉरी, लगता है हम गलत कमरे में आ गए। I'm sorry। आज तक सिर्फ सुना था कि सब इन्हें बॉस बुलाते थे। अरे तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कूजे। टोया, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ? अरे साथी बस भी करो, मेरा कंधा टूट जाएगा। सॉरी, मैं लेट हो गई। अरे ऑफिस में लवी डवी हो रही है। सब कुछ नहीं हो रहा। सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? तुम रिलैक्स रहो, इस मार के लिए मैं अपनी बॉडी को तैयार कर रहा हूँ। टोया, मार खाने में क्या रोमांटिक होता है? जुबान संभाल कर बात करो। वैसे वो प्रेसिडेंट के साथ पेश आ रही है। मुझे तो लगता है दूसरों की धुलाई ही करती होंगी। बात तो सही है। दोनों तो काफी करीब आ गए हो। कुछ भी मत बोलो। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत क्लोज हैं। चुप करो। मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। तो चलो, अब हम लोग स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग शुरू करते हैं। क्यों ना शुरुआत तुम्हारे इंट्रोडक्शन से करें? मैं हूँ मसाचिका कूजे। अगले साल मैं अलिसा कूजो के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ने वाला हूँ। मैं आप सब से सहयोग की उम्मीद करता हूँ। आप मुझसे किसी भी पॉपुलर एनिमे या मांगा को लेकर बात कर सकते हैं। आज के लिए क्या तुम माशा के साथ रहकर उसकी मदद कर सकते हो? जरूर। बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर मुझे इस वक्त आर्ट क्लब जाना होगा। उससे याद आया, तो अगर अलीसा जो कि ट्रेजरर है मेरे साथ आए तो बजट डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, आती हूँ। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे अभी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। सुनो, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? एक बात बताओ, क्या तुम कूजे से? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है। और तुम्हारा क्या आलिया? तुम भी उसके लिए कुछ फील करती हो? कूजे तो मेरा दोस्त है। तुम उसे चाहती हो? क्या तुम्हें उससे प्यार है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे दिल में क्या है, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मगर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा है। चलो, फिलहाल तो मेरे लिए इतनी जानकारी काफी है। चले, आर्ट क्लब जाना है ना? वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये मैंने क्या कह दिया? बड़ी हैरानी हो रही है। एक तरफ माशा इतना फोकस से काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मैंने वो कहाँ देखी थी? वो लाइब्रेरी को बड़े स्केल पर रिस्टॉक कर रहे हैं और उन्हें भी लोग भी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। इसके लिए सॉरी कुजे। चलो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं हमारे लिए चाय बनाती हूँ। वैसे कुजे, तुम्हें चाय में दूध चाहिए? हम तो जैम भी डालते हैं। तो फिर मुझे भी चाय में जैम चाहिए। ठीक है, ये लो तुम्हारी चाय। ये तो बढ़िया है। तुम्हें पसंद आई? थैंक यू। इससे मुझे कुछ याद आया। मेरी माँ को भी चाय पीना बहुत पसंद था। बहुत मीठा है। मैं वापस आ गई हूँ। मैं भी आ गई। तुम दोनों भी चाय पीना चाहोगे? हाँ, मुझे भी दे दो। ठीक है। इतना चिपक कर क्यों बैठी हो? अगर जवान लड़की टेबल के कॉर्नर पर बैठती है तो उसे बैड लक माना जाता है। लगता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ है।
क्या आलिया सही कह रही है? जब कोई अनमैरिड लोग कॉर्नर सीट लेते हैं तो उनकी शादी कभी नहीं होती। क्या तुम्हें कोई मिल गया है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? मुझे कॉर्नर पर नहीं बैठना था। अच्छा, एक सेकंड, यानी इसकी बहन को भी लगता है हमारे बीच कुछ है? हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए पैकअप करते हैं। फिर मिलेंगे। यूकी ने जरूर कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। सुनो ना आलिया, क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? पर क्यों? मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर कुछ बात करनी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं। सुविधा नहीं है तो? तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊं? आलिया, इसका मतलब तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊं? आलिया, आज मैं थोड़ी थक गई हूँ। अच्छा, यूकी के साथ कुछ हुआ था क्या? नहीं तो। यूकी, मेरी चुड़ैल बहन, क्या किया तूने? एक बात बताओ, तुम और यूकी डेट कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनना। वो तुम्हारी फिरकी ले रही है और उसे तुम्हारे साथ मस्ती करना अच्छा लगता है। खैर छोड़ो, अब इलेक्शन के मुद्दे पर आते हैं। देखा जाए तो यूकी वाकई में हमसे बहुत ही तेज है। अगर इस साल कोई स्ट्रॉन्ग दावेदार खड़ा ही नहीं हुआ है, हर किसी ने ये मान लिया है यूकी को हराना मुमकिन नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे समझ नहीं आ रहा। खूबसूरत लड़की के साथ बाहर आया है और ये सब बातें कर रहा है। काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के फायदे हर किसी को। इसके चक्कर में मैंने पूरी स्ट्रॉ चबा दी। हाँ, तुम सुन भी रही हो आलिया? मैं तो बस आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई थी। तुम्हारी आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। वो जैसी लड़की सामने बैठी है और ये पता नहीं कौन से गांव की बातें कर रहा है। बात तो सही है। अगर इसे नहीं पता कि डेट पर क्या करते हैं तो मैं इसे सिखाऊंगी। तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें तो ये अच्छी दिख रही थी ना, तो शर्मा क्यों रहे हो? ट्राई करो ना। हम दूसरी चम्मच भी तो मंगवा सकते हैं। चुपचाप खा लो। मुंह खोलो। अरे बाप रे, ये तो इनडायरेक्टली एक किस हो गया। वाह, मीठा है। मैंने कहा था ना। क्या वो तानिया माँ है? यूकी को हम कैसे हरा सकते हैं? उससे सीधा मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं है। मगर तुम इस चम्मच का क्या करोगी? मैं इस चम्मच का क्या करूंगी? हे आलिया, क्या मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ? ये रहा आपका ऑर्डर सर, और एक फ्रेश चम्मच जो आपने मांगी थी। एक चम्मच के लिए तुमने ये सब ऑर्डर किया? ये कैसी बचकानी हरकत है। रशिया में ऐसे चम्मच शेयर करना बहुत आम बात है। चलो भी, अब जल्दी खा लो वरना ये मेल्ट हो जाएगी। वैसा सपोर्ट कैसे हासिल करूं जैसा प्रेसिडेंट ने हासिल किया था? कुछ फेक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर तो कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। अच्छा, कैजुअल डाइनर होते हुए भी इतना स्पाइसी? ज्यादा स्पाइसी है क्या? तुम ट्राई करोगी? स्पाइसी दिख तो रहा है। मैं इसमें से सिर्फ एक बाइट लूंगी। मुझे माफ करना आलिया। ये लो, तुम इतना ट्राई करके देखो। थैंक यू। खत्म। आलिया, तुम ठीक तो हो ना? मुझे थोड़ी कुछ हुआ है। अच्छा बताओ, अब यूकी आगे क्या करने वाली है? मतलब उसे भी तो किसी पार्टनर की जरूरत होगी जो इलेक्शन में यूकी का साथ दे। मुझे नहीं लगता उसे पार्टनर मिलने में कोई दिक्कत होगी। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे अगर उसने तानियामा को चुना तो। ये कौन है? कभी नाम नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना। उसने प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होने के लिए अपना नाम नहीं दिया। वैसे हमें पता चल जाएगा कि यूकी किसके साथ इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहती हूँ। अयानो। ये कौन है? मेरा नाम है केमिशिमा अयानो। मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाली हूँ। कुजे, मुझे उम्मीद है मिलकर जनरल अफेयर्स के काम और भी बेहतर कर पाएंगे। अयानो। सुनिए कुजे जी। सुनिए कुजे जी। अयानो, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? आपके पास 2 मिनट है, मुझे बात करनी है। हाँ, कर सकते हैं। ये तो निंजा की तरह है, हर बार मुझे चौंका देती है। मैंने सुना है कि आप अलीसा के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। हाँ। मालिक को भी ये बात पता चली है और वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं। भाड़ में गए वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुम्हें ये बात कंफर्म करने भेजी कि क्या ये सच है? नहीं, ये तो मैं खुद जानना चाहती थी। क्या मैंने जो कुछ भी सोचा वो सब कुछ गलत था? जो कुछ हुआ है वो एक इत्तेफाक था, मैं ऐसा नहीं चाहता था। अलीसा का साथ देना आपके लिए इतना जरूरी है? इसके लिए आप यूकी का दिल तोड़ने के लिए भी राजी हो गए हैं? हाँ, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे प्रेसिडेंट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अपने मालिक से अब जाकर कहो, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधे मुझसे आकर बात करें। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं ये मान लूं कि आपके दिल में यूकी के लिए प्यार अब भी उतना ही है। यूकी आज भी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, तो प्लीज उसके साथ रहना। तुम उसका साथ मत छोड़ना। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और दिल को तसल्ली भी हुई। लगता है
मैंने यूकी का दिल तोड़ दिया है। कूजे, तुझे कौन सी मस्त लग रही है बता। चल जल्दी से सिलेक्ट करो, बता मुझे। मुझे ये वाली पसंद आई। वो तो बिल्कुल माशा जैसी लग रही है। बात बता यार, क्या तुझे माशा जैसी लड़कियां पसंद है? नहीं तो। तुझे माशा के बारे में सब पता है, तू उस पे पहले भी लाइन मार चुका है ना? मैंने उसे उस नजर से कभी नहीं देखा। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर को ऐसी मैगजीन स्कूल में लानी चाहिए। इसे तकेशी लेकर आया है, ये मेरी मैगजीन नहीं है। बात तो सही है। तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। चलो लड़की चेंज, टॉपिक चेंज। क्या तुमने कभी अलीसा को डेट करने के बारे में सोचा है? मैं सोच भी नहीं सकता। अरे क्यों नहीं? मुझे एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है। तको योगा किया? अरे कूजे क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जिसकी स्माइल बहुत ही क्यूट हो। हाँ यार, ऐसी लड़की गले पड़ जाए तो अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ जाए। तुम दोनों जरा संभाल कर बात करो। आलिया को बुरा लग रहा है, उसे थोड़ा और उकसाओ और उकसाओ। अगर आलिया जैसी लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसका गुस्सा जिंदगी भर सहा जा सकता है। क्या बोला तूने? अरे तारीफ क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे उस नजर से देखते हो? ये फंस गया सी है। ये क्या लगता है मैं सिर्फ दिखने में अच्छी हूँ मगर मुझ में कोई तमीज नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? बहुत हो गया, मैं ये लेकर जा रही हूँ। तो मिलकर आ गई? हाँ। क्या कहा उसने? उन्होंने अलीसा का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वो तो मुझे पता था। उन्होंने ये भी कहा कि अपने मालिक से जाकर कह दो, उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो सीधे मुझसे आकर बात करें। मेरा भाई सच में लड़ने के मामले में नंबर 1 है। उनका ये कमाल का अग्रेशन मुझे भी दीवाना बना देता है। जरा मुझे एक बात तो बताना, क्या तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगी ना? नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। मैं बस उनके काम आना चाहती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी बात, कुजे ने उस वक्त मुझसे ये भी कहा था आप उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। बाप रे, मैं खुशी के मारे जोर से चीखने वाली थी। मगर हाँ, वो इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है ना? बढ़िया है। सच कहूँ तो आलिया कभी मुझसे अकेले मुकाबला कर ही नहीं पाती। आपको तो मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। मेरा भाई जिसे मैं आज तक किसी भी चीज में कभी हरा नहीं पाई हूँ। आ जाओ मेरे भाई, मैं भी डट कर तुम्हारा सामना करूँगी। वैसे एक बात बताना यानो। बोलिए, क्या बात है यूकी मैडम? अभी मैं बहुत ही अच्छी बॉस जैसी वाइब्स ले रही थी ना? अभी मैं बहुत ही अच्छी बॉस जैसी वाइब्स ले रही थी ना? मैं ये बढ़ाती हूँ। मैं फोल्ड कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो? मेरे पास तो सिर्फ एक हाई कार्ड ही था। क्या? अरे कोई बात नहीं आलिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यूकी अलीसा को हरा देगी? आलिया का चेहरा देखकर लगता है कि उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। जोर से मत बोलिए वरना वो सुन लेगी। उप्स, ऐसी बात है क्या? अलीसा अपने एक्सप्रेशन छुपा नहीं पाती, उल्टा इस मामले में माशा का चेहरा पढ़ पाना मुझे ज्यादा मुश्किल लग रहा है। माशा बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट है। सुनिए चिसाकी मैम, मैं आपका ग्लास फिर से भर दूं? तुम मेरे पीछे कब आए मुझे पता ही नहीं चला। तुम बहुत ही सहमी लड़की हो। तुमने ये सब सुगो फैमिली में काम करते हुए सीखा है? हाँ। तो तुम यूकी के यहाँ कब से काम कर रही हो? मेरा ख्याल है मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी। इतनी कम उम्र में? साथ ही मैं को यूकी मैडम को बहुत मानती थी, इसलिए यहाँ ज्वाइन किया। आया नो, एक सेकंड आना। मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए सॉरी कुजे सर। अगर ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। इसकी आंखों में मेरे लिए इतना प्यार और सम्मान है। मुझे ये बताओ, किसी अटेंडेंट के लिए शोर ना मचाना जरूरी है क्या? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था। अयानो, मेरा ग्लास फिर से भर दोगी प्लीज? आलिया ने मुझे मुंह बंद करके जाने को कहा। कहीं वो आपस में लड़ ना पड़े। उस बात की टेंशन मत लीजिए। देखने से तो लग रहा है कि वो भी एंजॉय कर रही है। वो एंजॉय कर रही है? ये क्या? ये तो खत्म हो गया। मैं जाकर और लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो हीरो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन मैं क्यों? जरा एक बात बताओ, क्या तुम जानबूझकर आलिया के सामने बचपने वाली हरकतें करती हो? बात ऐसी है कि मैं आलिया के साथ कम्पीट नहीं करना चाहती। वो बहुत ही मेहनती लड़की है और उसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं नहीं चाहती कि वो कभी अकेला महसूस करे। इस दुनिया में हम एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब हैं। सच कहूँ तो तुम बहुत ही केयरिंग बड़ी बहन हो माशा। मगर तुम इस बारे में आलिया से मत कहना, ठीक है? मैं उससे इस पर बात क्यों करूँगा? उसे तो कन्विंस करना पड़ेगा कि उसकी बड़ी बहन एक मैच्योर और जिम्मेदार इंसान है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम खुद जिम्मेदार हो ही नहीं। मैं बस अपने मन की सुनता हूँ और कुछ नहीं। पर जानबूझकर सी बनने का नाटक करता हूँ ताकि लोग मुझ पर डिपेंडेंट ना हो जाए। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कुजे।
सब ठीक होगा। अच्छा, इतनी आसानी से मेरा शेल कैसे तोड़ लेती है? अलीसा कोजो, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? तो वही है जो मिडिल स्कूल में यूकी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी। क्या ये सच है? मसाचिका कुजे तुम्हारा पार्टनर है? हाँ सच है। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? ने यूकी के रनिंग मेट को उससे छीन लिया जिसके साथ वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? पता नहीं तुमने ये कैसे किया। मेरे ख्याल से तुमने ये इसलिए किया ताकि तुम यूकी को मायूस कर सको। आलिया और साया का क्या हो रहा है यहाँ? ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने चालाकी से तुम्हें यूकी से छीन लिया। सुनो साया का, आलिया के साथ खड़े रहने का फैसला मेरा है। मुझे यकीन नहीं होता। यूकी ने मेरा फैसला मान लिया है। अगर तुमने आलिया को कुछ गलत कहा हो तो अभी माफी मांग लो। समझ गई। तो इन सब में गलती इसकी नहीं है। मैं तुम्हें इस बार के स्टूडेंट कांग्रेस के लिए चैलेंज करती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? मैं इन सब चीजों में मजाक नहीं करती, समझ गए? मैंने सुना है कि स्टूडेंट कांग्रेस हमेशा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच होता है। तुम इससे बाहर रहो तो ही अच्छा है। तुम कैंडिडेट के तौर पर कूजे को हराना चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। ठीक है, तुम दोनों की क्लास एक साथ ही लेनी होगी। तुम दोनों प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हो। स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए टीचर्स की मंजूरी ली जानी चाहिए या नहीं? मुझे नहीं लगता इस मुकाबले में जाके तुम्हें कुछ मिलने वाला है। इसका जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उसने कूजे की और मेरी बेइज्जती भी की है। इस डिबेट से हम सबके सामने अपनी उम्मीदवारी साबित कर सकते हैं। तो ठीक है। तो कूजे और आलिया, तुम दोनों को डिबेट के लिए गुड लक। मैं सयाका को जानता हूँ, वो कैसे भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी। तो चलो अब मुझे तुम ये लिख के दो कि हम उसे कैसे हरा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। उसे एक बात पूछो, हमारे और सयाका के बीच इतनी ज्यादा दुश्मनी है क्या? मैं और सयाका जब साथ में काम करते थे तब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये मुझे भी नहीं पता। देख लेना, हम ये डिबेट जरूर जीतेंगे। हाँ। बड़े दिन बाद मिले कूजे। हेलो, मेरा नाम नोनोआ मियामाए है। मैं अलीसा कोजो, मिलकर खुशी हुई। तो क्या यही सयाका की पार्टनर है? हाँ, नोनोआ स्कूल की सबसे मशहूर स्टूडेंट्स में से एक है। मतलब वो किसी भी इलेक्शन में एक पावरफुल कैंडिडेट है। आज तो बस तुम्हें सयाका से डिबेट करने और जीतने पे फोकस करना है। मैं ऐसा ही करूंगी। आज के टॉपिक के बारे में क्या लगता है? पता नहीं क्या होगा। क्या मैं ये कर पाऊंगी? नहीं, मुझे ये करना होगा। मुझे तो लगता है कि सयाका आराम से जीत जाएगी। आलिया, आलिया, क्या तुम्हारा कप साइज ई है? ठरकी कहीं के, तुम्हें ये घटिया बात करने के लिए यही वक्त मिला? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी घबराहट कम हुई? बताओ तुम्हें किससे मुकाबला करना है? सयाका से करना है। गलत। याद रखो, तुम्हें परफेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात कुछ ज्यादा बिगड़ गई तो मैं आकर सब कुछ संभाल लूंगा। अब हम स्टूडेंट कांग्रेस के लिए डिबेट शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए टीचर्स की मंजूरी लेनी चाहिए। पहली टीम अपनी बात रखेगी। शुरू करो। आज तक तो स्कूल का सिस्टम यही रहा है कि ये वही है। हाँ शायद। इसने डिबेट के लिए डेटा भी इकट्ठा किया है। स्टूडेंट काउंसिल के लिए सोच समझकर उन लोगों को चुनना चाहिए जो इस पोजीशन के लायक हो। ये सच में लाजवाब है। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दूसरी टीम। अब आप दोनों अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, उसने कहा था मुझे वही करना चाहिए जो मुझे सही लगे। तो ठीक है, अब मैं वही करूंगी। यस, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रही है। क्या बात है। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलो। अब तक स्टूडेंट काउंसिल उन सभी को बिना सोचे समझे चुन लेती थी और उस वजह से अब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। टीचर्स की मंजूरी इसलिए जरूरी है ताकि स्टूडेंट काउंसिल अपना काम ठीक से कर पाए। इस बात का फैसला हम लोगों के हाथ में कभी नहीं होना चाहिए। शुरुआत से ही तुम्हारा मुकाबला आलिया से होना था। अब बताओ तुम क्या करोगी? तो अगर प्रेसिडेंट इस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे तब क्या होगा? एक बात बताओ, ये अलीसा तो बाहर से आई हुई लड़की है ना? ये बहुत अच्छी चाल चली, भीड़ में अपने लोग बैठाना। क्या हो गया, जवाब दो। समझ नहीं आ रहा, मुझे जल्द से जल्द जवाब देना होगा। लेकिन अब मैं क्या कहूँ? आगे मैं संभालता हूँ। तो दोस्तों, अब इससे आगे मैं बात करूंगा। काफी देर तक बात करने की वजह से इसका गला सूख गया है। मुझे डिबेट जल्दी खत्म करनी है ताकि ये लड़की आराम कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें इस बात पे डिबेट करनी भी चाहिए? जब आप लोगों ने प्रेसिडेंट को हेड चुना तभी आपने ये फैसला कर लिया था। क्या बात कर रहे हैं? आप सबको पता है कि ये अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक लो एवरेज टाइप के स्टूडेंट थे। गजब बेइज्जती है।
इन्हें अगर ऐसा रूल होता तो कभी भी टीचर्स की मंजूरी नहीं मिलती। लेकिन प्रेसिडेंट तोया ने बाद में 2.5 में ज्यादा नंबर लाए, खुद को बेहतर बनाया, को प्रेसिडेंट कहलाने के लायक बनाया। ये सिस्टम हर उस स्टूडेंट को मौका देता है, इसमें कुछ करने का जुनून है। क्या सच में हमें इस बारे में डिबेट करने की जरूरत है? मेरे जूनियर ने मेरी जो खिल्ली उड़ाई है उस वजह से मैं अभी भी थोड़ा शॉक में हूँ। तुम लोग अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट रख सकते हो। क्या तुम तैयार हो? सयाका, रुको आलिया। ठीक है तो हम हार मानते हैं। तुम ये नया रूल बनाने की बात वापस ले रही हो? बस यही समझिए। इसी के साथ स्टूडेंट कांग्रेस की मीटिंग खत्म हुई। जब मैंने उन दोनों को साथ में देखा था, उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था। ऐसा मजबूत रिश्ता मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। जब मैंने आलिया और कुजे को साथ में देखा तो मुझे ये सरासर नाइंसाफी लगी। आखिर क्यों? तुम उसकी पार्टनर कैसे बन गई? अपने सपने छोड़ दिए क्योंकि वो दोनों एकदम परफेक्ट थे। अगर तुम्हारे मन में और कोई शिकायत है तो तुम वो भी बोल सकती हो। मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। मैंने उन पर हद से ज्यादा भरोसा किया, लेकिन वो सारी बातें सिर्फ मेरे मन की गलत फहमी थी और कुछ नहीं। अरे यार, तुम तो यहाँ आंसुओं की नदियाँ बहा रही हो। तुम जाओ, अब मैं इस बेचारी को खुद संभाल लूंगी। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कुजे ने मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना, पर इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे बस यही कहना था। अरे वाह, अलीसा तो सच में बहुत अच्छी लड़की है। आखिर तभी तो कुजे ने उसे चुना होगा। मेरा भाई बहुत ही दयालु है, और अगर ये लोग ऐसे ही दयालु बनेंगे तो कभी बाकी सबसे जीत नहीं पाएंगे और इसी वजह से इनकी हार होगी। मुझे तो लगा कि कुजे और आलिया ने आज वाकई काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तुम समझ नहीं रही, तुम्हें कुछ नहीं पता। इतने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। बात तो सही है। फिर लोगों को हमें देखकर लगेगा कि हम असली बॉस हैं और हम जीतने के हकदार हैं। उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने साउंड और लाइट का काम क्यों लिया जबकि यहाँ इतनी गर्मी होती है? मैंने आपको ये पहले ही बताया था ना कि इस कमरे में कुछ भी खाना पीना मना है। आयानो, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें पता है, सयाका ने मुझसे कहा था तुम दोनों से बहुत पसंद थे, इसलिए उसने तुम्हारे आगे हार मान ली। मैं मेहनत करूंगी, साबित करके रहूंगी कि मुझे अपना पार्टनर चुन के तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुमने सही कहा, मैं भी मेहनत करूंगा। तुमने यूकी के बजाय मेरे साथ इलेक्शन में खड़े होने का फैसला क्यों लिया? मैं यूकी का पार्टनर इसलिए बना था क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन सब के लिए मैं खुद को दोष दे रहा था। शायद इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं अचानक से एक जगह रुक सा गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बार बार मैं खुद को नाकाबिल समझता रहता था। सच तो ये है कि मैं कभी भी लोगों की नजर में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन आज के वक्त में हालात पूरी तरह बदल गए हैं। मैं खुद इसमें तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता था। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे लिए यूकी ज्यादा जरूरी है या फिर तुम। खैर छोड़ो, जाने दो, तुम समझ गए होगी। पर तुम्हें एक बार अपनी बात पूरी तो करनी चाहिए थी ना। बात तो सही है। पर ये बताओ, तुम्हारा क्या चक्कर है? तुम मेरी पार्टनर क्यों बनना चाहती थी? पता मुझ तो ऐसा थी। इस बात का मतलब क्या होता है? तो चले, अब हमें निकलना चाहिए। यस मैम। तुमने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था? कौन सा सवाल? मेरे चेस्ट साइज के बारे में। ये फंस गया सी है। मैं एक लड़की को जानता हूँ, उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारा कप साइज ई होना चाहिए। लगभग सही थी। सुना कुछ दिन पहले कॉलेज में स्टूडेंट कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ था। डिबेट कुजे और सयाका के बीच काफी अच्छे टॉपिक पर था, मगर सुना है कि वो डिबेट को बीच में ही छोड़कर भाग गई। यूकी, तुम्हारा सामना चाहे किसी से भी हो, कभी हार मत मानना। मैं नहीं हारूंगी। वो बचपन से ही टैलेंटेड था। एक्शन में उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं होता। हारना तो दूर की बात है। तुम समझ गई ना? बिल्कुल, मैं समझ गई दादाजी। यूकी बेटा, क्या हुआ मम्मी? तुम और कुजे अब भी उतने ही क्लोज होना जितने पहले थे? हाँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छे से पढ़ाई करना। जी मम्मी। आयानो जी, प्लीज एक बार मुझे गले लगाओगी? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। हो गया आपका यूकी मैडम? लड़के सही कहते हैं, ऐसा करने में वाकई मजा आता है। अरे कुजे, पिछले हफ्ते स्टूडेंट कांग्रेस में तो तुमने कमाल कर दिया। तुमने जो कुछ कहा उसमें से कितना प्लान किया था? पहले मुझे अपनी बैग तो रखने दो। ये लोग पिछले हफ्ते के हमारे स्टूडेंट कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। तुम लोग आलिया से क्यों नहीं पूछते? मुझे थोड़ा काम है।
बात बताओ, तुमने अपनी स्पीच खुद लिखी थी या किसी और से लिखवाई थी? मैंने खुद ही लिखी थी। तुम लिखने के साथ साथ अच्छा भी बोलती हो। थैंक यू सो मच। बीच में कुजे आ गया था, वो भी प्लान था क्या? हमने कुछ प्लान नहीं किया था। कि जवाब सुनकर सयाका वहाँ से भाग गई। वो इसी के लायक है। सुनो कुजे, जरा एक सेकंड आना। ओ हाँ, स्टूडेंट काउंसिल का एक छोटा काम बाकी है, वो निपटा कर आता हूँ। सयाका की बदनामी देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया ना। अब अगर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। मगर हमने उसे हराया नहीं था, वो खुद से चली गई थी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जीत बेकार चली जाएगी। लेकिन ऐसा सिर्फ वो कह सकता है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हो। मुझे बस ये जानना है कि तुम क्या चाहती हो। मैं तो बस सयाका की मदद करना चाहती हूँ। वो काम मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम कर लोगे? हाँ बिल्कुल। इसके चलते तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो। कुजे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई है। बात तो सही है। अरे थोड़ा उधर जाओ। और कितना उधर जाऊं? ऐसे सीन्स तो सिर्फ रोम कॉम मूवीज में होते हैं। ये रोम कॉम वाला सीन मेरे साथ तो शुरू नहीं होने वाला। लगता है मैं बुरा फंस गया। मुझे इसका ध्यान कहीं और भटकाना होगा। जरा बताएंगे आप कितनी देर तक ऐसे ही छिपे रहने वाले हैं? माफ करना, हम बता नहीं पाए। वो क्या है कि नीचे कुछ गिर गया था। हम सब ये प्रिटेंड करते हैं कि किसी ने किसी को यहाँ नहीं देखा। ये ठीक रहेगा ना? यही ठीक रहेगा। तो अब हम चले आले। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। ये बताओ नोनुआ, तुमने फाइमल का नया कलेक्शन देखा? और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैं क्या करूँ? मैं इन सब के सामने उसके पास नहीं जा सकता। तुम संडे को मेरे घर की हाउस पार्टी में आ रही हो ना? आजकल तुम्हें हो क्या गया है? मैं तो मजाक कर रही थी यार। पार्टी कैसे छोड़ दूंगी, वहाँ तो आऊंगी। मैं भी आऊँगा। कुजे, तुम्हें कुछ काम है क्या? ये फंस गया सीएम। मुझे एक छोटा सा काम है। वो सबके सामने नहीं कह सकते। कहीं और चलकर बात करें क्या? अगर तुम मुझे डेट करना चाहते हो तो मैं डेट करने के लिए रेडी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड, तुम डेट करने के लिए रेडी हो? मतलब मैं अभी सिंगल हूँ। तुम्हें ऐसे किसी लड़के को डेट करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो। बात तो सही है। मैंने कभी ऐसे किसी को डेट नहीं किया जो मुझे पसंद हो। क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमने डेट ही क्यों किया। ऊपर वाले ने अच्छे लड़के बनाने जो बंद कर दिए हैं। मुझे लगता है कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। सयाका ने भी मुझसे बिल्कुल यही कहा था, लेकिन ये कहते हुए उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। सयाका हाथ भी उठाती है क्या? खैर, तुम कुछ कहने वाले थे। सयाका के बारे में सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसे रोक सकती हो? मुझे लगा नहीं था इससे तुम्हें तकलीफ होगी। मेरी पार्टनर को तकलीफ हो रही है। वो कितनी प्यारी है, सच में बहुत अच्छी है। तुम मदद मांगने मेरे पास क्यों आए हो कुजे? तुमने नोटिस किया होगा मैंने ऑडियंस में अपने लोग बैठाए थे। तुम अपनी दोस्ती को दाव पर रखकर ऐसा सब कर सकती हो। अगर वो मुझसे दोस्ती तोड़ भी दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सयाका जैसे लोग तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ एक मिस्ट्री की तरह होंगे ना? तो तुमने मुझे ठीक से जाना ही नहीं। वो एक मिस्ट्री है और मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मिस्टीरियस लोग काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, इसलिए तुम मेरी सारी बातें अच्छे से समझ पाते हो। तो बताओ हमें क्या करना है? सयाका के भागने की कोई अच्छी वजह लोगों को पता लग जाए तो काम बन जाएगा। आर यू श्योर? क्योंकि इससे तुम्हारी जीत छोटी हो जाएगी। बात तो सही है। उससे हमें दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, काम हो जाएगा। पता है मुझे इस वक्त क्या याद आ रहा है? क्या? वो सीन जहाँ हीरोइन अपनी भरोसेमंद जासूस से कहती है जाओ उनका पीछा करो। आया नो? जी कहिए कुजे सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ एक सीक्रेट मीटिंग करने आए थे। नहीं था, यहाँ एक और सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। कुजे, क्या तुम यहाँ हो? हाँ? तुम हम तीनों को यहाँ देखकर कुछ गलत मत समझना। बात तो सही है। मैं गलत क्यों समझूंगी? 3 बचपन के दोस्त एक साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। लड़ाओ गप्पे, मैं जा रही हूँ। आलिया मेरी बात सुनो।